आइए समझते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। इसे समझने के लिए चलिए कुछ प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन लेकर इसे जलाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छी तरह से जलने लगता है और इसके जलने पर हमें यह सफ़ेद पाउडर मिलता है। चलिए अब हम तांबे के कुछ रिबन लेते हैं और इन्हें भी गर्म करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि गर्म करने पर तांबे के रिबन भूरे रंग के हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि इन दोनों प्रयोगों में क्या अभिक्रियाएं हुई हैं। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो यह सफ़ेद पाउडर बन जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि मैग्नीशियम को जलाने पर यह वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब यह समीकरण संतुलित नहीं है और यदि हम यहाँ 2 रख दें और यहाँ भी 2 रख दें तो यह संतुलित हो जाता है। इसी तरह जब हम तांबे के रिबन को गर्म करते हैं तो यह भी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने लगता है और इससे हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। इसलिए इसका रंग भूरा हो जाता है। इसी तरह सोडियम धातु भी आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। सोडियम के अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे हमेशा केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है, क्योंकि यदि हम सोडियम को बाहर निकालें तो इसे गर्म करने की भी आवश्यकता नहीं होती है और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेती है। तो इन प्रयोगों से हमें पता चलता है कि सामान्य तौर पर जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें उस धातु का ऑक्साइड मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम और यहाँ तक कि पोटेशियम भी इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि यदि आप उन्हें हवा में खुला छोड़ दें तो वे हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेंगी। यही कारण है कि हम सोडियम जैसी धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। इसी तरह कॉपर को अभिक्रिया कराने के लिए हमें इसे गर्म करना पड़ता है। मैग्नीशियम को भी गर्म करना पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉपर की तुलना में मैग्नीशियम अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है और जलने लगता है। इस प्रकार इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। लेकिन यदि हम सोना और चांदी जैसी कुछ धातुओं की बात करें तो ये सामान्यतः बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। यही कारण है कि इन्हें उत्कृष्ट धातु या नोबल मेटल कहा जाता है। इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है और ये प्रायः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि सामान्यतः धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं सीधे अभिक्रिया कर लेती हैं जबकि कुछ धातुएं बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती और कुछ अन्य धातुओं को अभिक्रिया करने के लिए उन्हें गर्म करना पड़ता है।